लुधियाना का एक होटल होता है जिसका नाम होता है इंडो अमेरिकन होटल। उस होटल के अंदर एक लड़का और एक लड़की दोनों आते हैं। लड़के का नाम होता है अमित और लड़की का नाम होता है रेखा। लड़का जो कि 25 साल का है। दोनों यह प्रेमी और प्रेमिका थे। दोनों ही अपने इस होटल के अंदर आते हैं और आकर के अब यह एक रूम बुक करते हैं। रूम बुक किया जाता है सेकंड फ्लोर के ऊपर। और फिर ये दोनों सेकंड फ्लोर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद इनका जो मूड होता है वो बन जाता है और दोनों ही निर्वस्त्र होकर के संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसे ये संबंध बना रहे थे तो लड़के ने लड़की को कुछ ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद लड़की आपे से बाहर हो जाती है और वहीं पर लड़के के जेब में से निकला हुआ एक कटर रखा था। उस कटर से लड़के के प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है और उसके बाद दोस्तों लड़के का जो प्राइवेट पार्ट होता है लहूलुहान हो जाता है और लड़का फिर गुस्से में आकर के लड़की के ऊपर वार करने लगता है। उसकी छाती पर बैठ जाता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद जो लड़का होता है वहां से पैंट पहन करके बाहर निकलता है और जो रिसेप्शन पर लोग बैठे हुए थे वो पूछते भी हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बताता है कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूं बाजार में। जबकि खाना उस होटल के अंदर भी बना करता था। तो इस बात से जो रिसेप्शन पर बैठे हुए लोग थे उनको थोड़ा शक हो जाता है और शक की वजह से अब वे ऊपर जाकर कमरे में देखते हैं तो वहां पर लड़की निर्वस्त्र बेड पर पड़ी हुई थी। अब तो यह देखकर पूरा होटल स्टाफ घबरा जाता है। पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है। पुलिस आकर के अपनी जो भी कार्रवाई होती है उसकी छानबीन वगैरह करती है और फिर सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगालती है। तो यहाँ पर एक ऐसा राज खुलता है दोस्तों, आप सुनोगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाओगे। बहुत ही एक आज के दौर में ये जो घटनाएं हैं बड़ी सिंपल मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लड़का लड़की इन चीजों में लगे रहते हैं और फिर ऐसे ऐसे कांड होते हैं। तो जानते हैं क्या हुआ था इस घटना के अंदर और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको वीडियो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, मैंने इसी पोजीशन में बनाया है और मैं स्टूडियो में नहीं गया था। तो दोस्तों यहां पर स्टार्ट करते हैं। यह जो अमित नाम का लड़का है जिसकी उम्र है 25 साल और यह एम्ब्रॉयडरी का काम किया करता है। कटर वगैरह इसके जेब में रहा करती हैं। अब इधर जो लड़की होती है, लड़की का नाम होता है रेखा। रेखा जो कि वैसे तो शादीशुदा है, लेकिन फिलहाल दोस्तों जो रेखा होती है पति से झगड़ा करके अलग रह रही थी और आराम से मजे में जिंदगी काट रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह डालना बना करके और अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार रही थी। तभी अमित की और रेखा की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात ऐसी हो जाती है कि इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अब अट्रैक्शन होने लगता है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जब इनको प्यार होता है एक दूसरे से तो अब ये कई बार बाहर मिल लिया करते, कई बार होटलों में चले जाया करते, कई बार ओयो रूम बुक कर लिया करते। इस तरह से यह जो लड़की थी रेखा पति को छोड़ करके इस तरह से मौज मस्ती अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी। इन दोनों के बीच में जब संबंध बना करते हैं तो लड़की और लड़का आपस में बात किया करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे के बगैर मानो जैसे खाली घड़े के समान हैं। इस तरह के प्रेम के वादे और साथ जीने मरने की कस्में यह लोग खाया करते थे। लड़की कहती थी लड़के से कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, अपने पति के साथ में रहूंगी ही नहीं। इस तरह की इनके बीच में बातें चला करती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे रेखा शादी की ज्यादा कहने लगती है लड़के से। अब जब लड़के से शादी की ज्यादा की ही जाती है तो लड़का जो होता है अमित वह शादी की बात को टालने लगता है। उसको लगता है कि तुम क्या बात कर रही हो, अभी तो हमारे कुछ खेलने खाने के दिन हैं, अभी से शादी के बंधन में बंधोगी, फिर एंजॉयमेंट कब करोगी। इस तरह की बातें वो रेखा के सामने किया करता। तो रेखा समझ जाती है कि यह शादी करना अभी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ बने हुए थे रिश्तों में, एक दूसरे के साथ घूमते और अपना टाइम स्पेंड इसी तरह से कर रहे होते हैं। अब जो अमित होता है जब बार बार यह रेखा उससे शादी की कहती है तो अमित के मन में एक ऐसी बात थी जिसको वह छुपा रहा था और वह सोच रहा था कि मैं रेखा से कहूंगा
तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा और मुझे कुछ दिन तो और रिश्ता इससे रखना ही है, लेकिन बात कहूं तो कहूं कैसे। वह बात को कहना चाहता था लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सोचता है कि मैं इस बात को उस दिन कहूंगा जिस दिन हम संबंध बनाएंगे, और उस टाइम मैं इस बात को कहूंगा तो फिर कोई बात वैसी ऐसी नहीं बनेगी। तो यह बात मन में दबाए हुए अमित इस बात को अभी आगे तक ले जा रहा होता है। अब एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब दोनों प्लानिंग करते हैं कि चलो चलते हैं, तो थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करते हैं, और दोनों मिल करके अब पहुंच जाते हैं इस होटल के अंदर। होटल का नाम होता है लुधियाना का इंडो अमेरिकन होटल, और इस होटल के अंदर जाकर के आईडी वगैरह जमा की जाती हैं और एक रूम बुक किया जाता है। रूम बुक करने के बाद अब ये पहुंच जाते हैं सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर वह रूम था, और वहां जाकर के पहले तो कमरे में बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, और फिर जब हालचाल जान लिया जाता है तो उसके बाद दोनों ही निर्वस्त्र होकर के संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते बनाते जब इनका मन भर जाता है, और जो ये लड़का होता है अमित, इसका भी जब मन भर जाता है, अब ये अपने दिमाग में सोचता है कि अब मुझे वह बात इसको बता देनी चाहिए। तो वह कहता है कि सुनो रेखा, एक मिनट, मुझे तुमसे एक बहुत गहरी बात कहनी है। रेखा वहीं पर लेटी हुई थी, कपड़ा एक भी नहीं था दोनों के बदन पर। रेखा कहती है कि बताओ क्या बात कहनी है तुम्हें। तो यह बताता है कि देखो, तुम मेरे पीछे शादी के लिए पड़ रही हो, बार बार शादी की कहती हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रेखा कहती है क्या बात करते हो तुम, शादी नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें अपना जिस्म दिया है, अपनी अंतरात्मा दी है, तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करोगे? मैं तो तुम्हारे ऊपर ही हूं, अपने पति से भी बात नहीं करती कि मैं शादी अपने प्रेमी से करूंगी। अब यह बात जैसे ही यह लड़का सुनता है तो उसके बाद कहता है कि सुनो, एक बात और गहरी राज की बतानी है। रेखा कहती है बताओ क्या बताना है। लड़का कहता है अमित कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी है और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी होने वाली है। अब तो दोस्तों यह बात जैसे ही वह रेखा सुन रही थी, उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि तुम शादी करने वाले हो और मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, तुम रात दिन मेरे साथ घूमते हो। और दोस्तों बात भी सही थी। लड़का सोचता है कि मैं अभी नहीं बताता, अभी तो मजे चल रहे हैं और आराम से रह लेंगे, संबंध बनते रहेंगे, शादी की नजदीक जब दिन आएंगे तब इसको मैं बता दूंगा, उसके बाद रूठ जाएगी तो रूठ भी जाएगी, वरना मना लूंगा इसको। यानी कि कितनी सातराना तरीके से वह लड़का चल रहा था। अब यहाँ पर लड़की गुस्से से बेकाबू हो जाती है, और वह लड़का जो कि काम किया करता था एम्ब्रॉयडरी का, अपने जेब में कटर वगैरह रखा करता था, तो संबंध बनाते वक्त वह कटर निकाल कर मेज पर रख दी थी जिससे कि वह चुभ ना जाए। अब लड़की उसी कटर को उठाती है और उस लड़के के ऊपर वार करने लगती है, और फिर वह कहती है कि तू मेरा ना हो सका तो तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगी, और उसके प्राइवेट पार्ट पर वह वार करने लगती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर खून निकल आता है, तो लड़का गुस्से में आकर लड़की के ऊपर बैठ जाता है छाती पर, और उसके गले को दबा देता है, उसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद वह वहां से फरार हो जाता है। और होटल वाले कहते भी कहाँ जा रहे हो, कहता है मैं खाना लेने जा रहा हूं। इस तरह का ये मामला दोस्तों निकल कर लोगों के सामने यहाँ पर आता है। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? अवैध संबंधों में, अवैध रिश्तों में यही तो होता है सब कुछ जो कि यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों जो भी आप कहना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो में आप लोगों के नाम में अगले वीडियो में लूंगा। ये थोड़ा सा जल्दी में बनाया है, और आप अपनी राय लिखिएगा जरूर इस वीडियो के बारे में। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।